किसी बंदे के फिजिकली स्ट्रांग होने के लिए जो मैयर होता है उसे PQ कहते हैं, फिजिकल कोशेंट। और इसके लिए सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, पूरा डाटा आप उसमें किसी शख्स का डालें तो वो आपको बता देगा कि आपका PQ कितना है। अगर जो हेल्दी आदमी होगा उसका PQ हाई होगा और जो जिसको हेल्दी नहीं होगा उसका PQ कम होगा। देखिए, किसी भी शख्स का इंटेलिजेंट होना, इमोशनली स्ट्रांग होना, पर्पस ऑफ लाइफ होना, इसके लिए पहला स्टेप जो है उसकी फिजिकलिटी है। अगर उसकी सेहत ठीक नहीं होगी, उसकी बॉडी की ये मशीन, ये पूरा मैकेनिज्म सही काम नहीं कर रहा होगा, तो उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने इंटेलेक्ट को सही यूज कर सके ना। वो आपने देखा होगा कि अगर किसी शख्स के सर में शदीद दर्द है तो नमाज जैसा मुकद्दस काम भी इंसान सही तरीके से नहीं कर सकता। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, इवन उसका नमाज में भी दिल नहीं लगता। तो इसलिए जो PQ है ये सबसे पहला काम है। PQ से मुराद यह है कि हमारी सेहत कैसी है। हमारी सेहत का ठीक होने की मिसाल सिंपल है कि आपने एक मोटरसाइकिल खरीदा है, क्या ये मोटरसाइकिल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, अब किसी भी जैसे मोटरसाइकिल को ठीक करने के लिए जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, तकरीबन उसी तरह की रिक्वायरमेंट एक इंसानी जिस्म को, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूं, ठीक करने की है। पहली अहम बात यह है कि हम खाते क्या हैं। फूड इज लाइक अ पेट्रोल। फर्ज करें मोटरसाइकिल के अंदर वो चलता है ऑयल से, फर्ज करें आप उसको पेट्रोल की बजाय उसके अंदर मिट्टी का तेल डाल देंगे तो फक 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 करता बंद हो जाएगा। आप कहें कि ये बड़ा मुकद्दस मोटरसाइकिल था, तो हमारे घर में देसी घी है, तो देसी घी भी ऑयल ही होता है, तो आप देसी घी पिघला के डाल दें तो मोटरसाइकिल फौरन बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी के लिए इसके सिस्टम के साथ अल्लाह ताला ने एक खास डाइट डिजाइन की है। अगर वो डाइट हमारे अंदर जाएगी तो हमारा सिस्टम जो है टू इट्स मैक्सिमम परफॉर्म करेगा, और अगर वो डाइट जो है जरा सी भी गलत होगी तो हमारे सिस्टम के अंदर एबनॉर्मेलिटीज आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं, मोटरसाइकिल के अंदर तो अभी आप मिट्टी का तेल डालें तो उसी वक्त बंद हो जाएगा। चूंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा रखी है, तो शुरू में जब हम गंद बला खाते भी रहें तो हमारे अंदर उतनी ड्रास्टिकली चेंज नहीं आती। इसलिए हमें शायद लगता है कि इसकी इतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल की तरह होता ना कि पेट्रोल की बजाय मिट्टी का तेल डाल दें, उसी वक्त वो बंद हो जाता, तो फिर तो हम में से कोई भी गलत ग़िज़ा ना खाता। लेकिन चूंकि हमारी बॉडी में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसलिए शुरू में हमें पता नहीं चलता। अब मैं आपको मुख्तसर बताता हूं कि क्या है जिसको बॉडी ग़िज़ा समझती है। नंबर 1, बॉडी को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, जिसको आम जबान में कहते हैं नशास्ता, जिसका आटा बन सकता है, जैसे रोटी है, जैसे चावल है, जैसे मैदा है, जैसे चने को आप पीसें, जिस चीज का आटा बन सकता है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जो स्वीट्स हैं सारी वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दूसरा, हमारी बॉडी को चाहिए प्रोटीन। प्रोटीन जो है, जो हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि प्रोटीन का अपना एक मॉलिक्यूल होता है, और ये प्रोटीन हमारे जिस्म का स्ट्रक्चर बनाती है। हमारे मसल, हमारा हार्ट और जिस्म का बहुत सारा हिस्सा वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। तीसरा, हमें चाहिए फैट। फैट ना सिर्फ ये कि हमारे जितने बॉडी के सेल्स हैं, सेल ही तो बेसिक यूनिट है ना हमारी बॉडी का, सेल की मेम्ब्रेन जो इर्द गिर्द है, जो सेल को इंटैक्ट रखती है, उसका प्रिडोमिनेंट कंपोनेंट फैट होता है। इसके अलावा फैट हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स जिनमें हार्मोन्स शामिल हैं, उनका एक नॉर्मल जुज होता है हमारी बॉडी में, और वो अगर हार्मोन ना हो तो बॉडी का पूरा फंक्शन नहीं हो सकता। तो ये 3 चीजें हैं जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हैं, और इनकी निशानी ये है कि इनके साथ ऑक्सीजन मिल सकती है, और ऑक्सीजन मिलकर इसको ब्रेक कर सकती है, और इनसे एनर्जी पैदा हो सकती है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुछ और रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं कहते। न्यूट्रिएंट्स सिर्फ यही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, उनकी गैर मौजूदगी में इनकी यूटिलिटी नहीं हो सकती। वो खुद न्यूट्रिएंट नहीं है, मगर उनकी एब्सेंस के अंदर इनको यूज नहीं किया जा सकता। वो है विटामिन्स, वो है मिनरल्स, और वो है वाटर। वाटर के अंदर कोई एनर्जी ऐसा सच नहीं होती, मगर वाटर के बगैर ये यूज ही नहीं हो सकते। तो ये 6 चीजें हैं जो बॉडी के लिए न्यूट्रिशन है। अच्छा, अब आप देखिए, मैंने इस कप के अंदर जो भी डाला हुआ है, मैंने जो ही इसको अपने मुंह में डाला तो हमारी बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, वो ये पूछती है कि जो कुछ मेरे मुंह में डाला जा रहा है, इज इट अ नॉर्मल न्यूट्रिएंट और नॉट। अगर तो ये नॉर्मल न्यूट्रिएंट है तो वो कहती है वेलकम, और हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जो उसको हैंडल करने के लिए तैयार हो जाती है।
हमारा मुंह के अंदर स्लाइवा है, हमारा स्टमक के अंदर जूसेस हैं, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जूसेस हैं जो उसको हैंडल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये न्यूट्रिएंट नहीं है, फर्ज करें हमने कोई जंक फूड खानी शुरू कर दी, फर्ज करें हमने बहुत ज्यादा फैक्ट्री मेड सिंथेटिक फूड खानी शुरू कर दी, आर्टिफिशियल फूड खानी शुरू कर दी, जो ही वो हमारी बॉडी में जाती है तो बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। अच्छा, रिजेक्ट करने का क्या तरीका है? बॉडी चाहती है जितनी जल्दी हो सके ये बॉडी में से बाहर निकल जाए। तो जो करीब तरीन सुराख होता है, चाहे वो उल्टी की शक्ल में हो, चाहे वो पेशाब की शक्ल में हो, चाहे वो पखाने की शक्ल में हो, चाहे वो पसीने की शक्ल के अंदर हो, बॉडी उसको निकालने की कोशिश करती है। और अगर बॉडी उसको नहीं निकाल सकती तो फिर मजबूरी है, बॉडी उसको पैक करके अपनी बॉडी के डस्टबिन में डाल देती है। और बॉडी का जो डस्टबिन है वो फैट सेल्स है। इसलिए जो हमारे दोस्त मेरी तरह बड़ा बड़ा पेट निकाल के फिर रहे हैं ना, और वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत सेहतमंद हूं, वो एक्चुअली वो डस्टबिन है, जिन डस्टबिन के अंदर बॉडी ने गैर जरूरी चीजें पैक करके रख दी। अब आप ये देखिए, अगर किसी भी घर का सबसे खूबसूरत कमरा तो लिविंग रूम होना चाहिए, सबसे खूबसूरत कमरा तो ड्राइंग रूम होना चाहिए, या बेडरूम होना चाहिए, या स्टडी होनी चाहिए। अगर किसी के घर का सबसे बड़ा कमरा उसकी डस्टबिन हो, तो मुझे अंदाजा लगाइए कि उस घर के अंदर कितना ताफुन होगा और कितनी स्मेल आ रही होगी। तो ये जितने फैट सेल्स है ना हमारे, ये बुनियादी तौर पर हमारे डस्टबिन है। अच्छा, डस्टबिन को जितनी खूबसूरती से आप पैक करें, जितने मर्जी उसके ऊपर रैपर लगा लें, कुछ अरसे के बाद उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी और उसमें ताफुन पैदा होना शुरू हो जाएगा। और बॉडी में भी जब ये डर्टी चीजें फैट सेल में बहुत इकट्ठी होती हैं तो ये चेंज होकर टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब ये टॉक्सिन्स में बनती हैं तो ये बॉडी की इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज कम करना शुरू कर देती है। और जब भी कभी बॉडी बीमार होती है तो वो बहुत जल्दी बॉडी उसको संभाल नहीं सकती। और दूसरा सबसे खतरनाक बात है कि ये कुछ ऐसे मादे पैदा करना शुरू कर देते हैं जिनको हम कैंसर कहते हैं, और कैंसर बनना शुरू हो जाता है इन टॉक्सिक मटेरियल की वजह से। ये एक थोड़ी सी आउटलाइन है। अब मैं 5 मिनट में आपसे ये अर्ज करूंगा, टाइम मुझे मालूम है कितना है, 5 मिनट में मैं इस सारे को कोरिलेट करके ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमें फिर क्या खाना चाहिए। हमारी फिजिकलिटी के लिए एक अहम चीज हमारी है व्हाट वी ईट। उसके जनरल प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिए हैं। उनमें से सबसे अहम बात है कि जितनी खुराक प्लांट बेस्ड होगी और ऑर्गेनिक होगी, बगैर किसी आर्टिफिशियल तरीके से बनी होगी और जमीन से निकली हुई होगी, उतनी ही बॉडी के लिए उसको संभालना आसान होगा। जितनी खुराक आर्टिफिशियल बनी होगी, किसी फैक्ट्री में बनी होगी, उसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स डाले हुए होंगे, उसको प्रोसेस किया होगा, उतनी ज्यादा बॉडी के लिए उसको संभालना मुश्किल होगा। अच्छा, दूसरा, जितनी खुराक रॉ होगी, जैसे आपने खीरा खाया धो के, टमाटर खाया, आपने फल खाया, उतनी बॉडी बहुत इजीली उसको वेलकम करेगी। और जितनी वो कुक्ड होगी और प्रोसेस्ड होगी, उतनी बॉडी के लिए वो बड़ी तकलीफ दे होगी। अच्छा, तीसरी बात यह है कि आपने इंसानों और जानवरों में एक फर्क बड़ा वाजे देखा होगा। एक गाय को आप चारा डालें, जब तक उसको भूख लगी है वो चारा खाएगी। जिस वक्त उसकी भूख खत्म हो गई, आप जितना मर्जी मुर्गन चारा उसके सामने रख लें, वो एक तिनका अपने मुंह के अंदर लेके नहीं जाएगी। इंसान के अंदर जो दूसरा प्रॉब्लम है, पहले तो यह है कि वो खाने के सिलसिले में उसकी चॉइस बहुत बुरी है, दूसरा क्वांटिटी के सिलसिले में उसकी चॉइस बहुत बुरी है। जब तक हमारी भूख है बस उस वक्त तक खाना, उसके आगे प्लेजर के लिए जो खाना है वो सारा है जो बॉडी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ये तो कुछ बातें हैं फूड से मुताल्लिक। दूसरी जो फिजिकलिटी के लिए अहम चीज है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। आप जितना मर्जी जबरदस्त खाना खाएं, अगर आप अपने तमाम जॉइंट्स को, अपने तमाम मसल्स को रोजाना मूव नहीं करते तो आपकी ऑक्सीजन उन रिमोट एरियाज पे पहुंचती नहीं है, और वो चूंकि नहीं पहुंचती इसलिए टॉक्सिन्स वहां इकट्ठे हो जाते हैं जो कि फिर बाद में मुसीबत करते हैं। तो नंबर 1 फूड फॉर फिजिकल ग्रोथ, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 स्ट्रेस फ्री लाइफ। हर शख्स को रोजाना सफिशिएंट स्लीप बहुत जरूरी है। ये जो बच्चे हमारे सुन रहे हैं, इनको 7 to 8 आवर्स डेली स्लीप जरूरी है। मेरी एज के अंदर आकर इफ यू क्रॉस 50, हमारा स्लीप का टाइम थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन एक कंफर्टेबल पीसफुल स्लीप बहुत जरूरी है। ये इसी तरह से है जो कि हमें रीजुवेनाइल कर दे और एनर्जी को वापस ले आए। तो ये 3 अहम चीजें हैं। नंबर 1 फूड, नंबर 2 फिजिकल एक्सरसाइज, नंबर 3 कंफर्टेबल स्लीप। और इससे रिलेटेड है स्ट्रेस। हर वो काम
جس میں دماغ کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، ان نیسیسری باڈی کے اوپر سٹریس ہے، یہ بھی ہماری فزیکلٹی کو نقصان دیتا ہے.